आज हमें कहीं जाना है, एक गेट टुगेदर है, तो हम लोग रायपुर जा रहे हैं। आज में मैंने नेल पॉलिश लगाया था, ये स्विस ब्यूटी, और ये वाली जो झुमकी दिख रही है आपको, आई एम गोइंग टू वेयर दिस। मेकअप इज डन, बैंगल्स पहनना है और वॉच पहनना के लिए जाए क्योंकि क्रिसमस की शॉपिंग करनी बाकी है। और अभी बज रहे हैं 10 और आज संडे है, तो आज हम लोग चर्च नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज हमें कहीं जाना है, एक गेट टुगेदर है, तो हम लोग रायपुर जा रहे हैं। एंड हाउस वार्मिंग सेरेमनी भी है, बच्चे का बर्थडे भी है, तो दोनों एक साथ है। तो अभी बस अब मैंने नाश्ता बना लिया, मैगी बनाया था सबके लिए, हमने नाश्ता कर लिया। अब मैं गीजर ऑन करती हूँ, बस नहाने की तैयारी। और रात में मैंने नेल पॉलिश लगाया था, ये स्विस ब्यूटी का, जिसका शेड है एक्ट वाइल्ड, बट लगा के सो गई थी तो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो उसको मैं फिर से रीअप्लाई करूँगी। और जो है आज मैं ये वाला गाउन पहनने वाली हूँ, ये वाला गाउन पहनूंगी। उसको सिर्फ मैंने अपने भाई का बर्थडे में पहना था और फिर मैंने बोला कि फिर मैं इसी को ही पहन लेती हूँ, क्योंकि लंबा ट्रैवल करके जाना है और कंफर्टेबल पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसी को पहन लूँ और देखते हैं आज का दिन कैसा है, आज का दिन कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विथ यू और लेट्स डू दिस। सो लेट्स गो। उससे पहले मैं आयरन कर लेती हूँ अपनी कपड़ों को, और उसके बाद हस्बैंड से भी मैंने पूछा क्या पहनोगे, तो उनका कपड़ा भी आयरन करना है। हम लोग आयरन करके नहीं रखते हैं, फटाफट आयरन और फटाफट पहनो, ये सिस्टम मेरा तो चलता है। और चलिए फिर आयरन करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। This is the dress what I was talking about, और it is full length gown और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, प्रिटी। बेस्ट थिंग अबाउट दिस ड्रेस इज दिस पॉम वाली जो लटकन है, आई लाइक दिस सो मच और बहुत अट्रैक्ट करती है, दैट्स व्हाई आई बॉट दिस ड्रेस। सो लेट्स आयरन इट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज आई हैव टू टेक बाथ। तो चलो। Bath and now I am ready. I have to do makeup and quickly get ready. देख सकते हैं ये लटकन बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऊपर की बात नहीं है लेकिन सेल्फ नहीं हो सकती, इसलिए शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड से बनवाओ या कोई घर में है उनसे भालो, ओके। और ये वाली जो झुमकी दिख रही है आपको, आई एम गोइंग टू वेयर दिस। सो चलिए पहले स्किन केयर कर लेते हैं और उसके बाद फिर रेडी होते हैं। ओके, आई हैव डन माई स्किन केयर और बस अब मेकअप करते हैं फटाफट। ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, बहुत कम फाउंडेशन लगाना क्योंकि डे का फंक्शन है और आई डोंट फील लाइक वेयरिंग लॉट्स ऑफ फाउंडेशन। और फाउंडेशन देखते हैं फ्लो में क्या होता है। लिटिल मस्टर्ड सीड साइज ऑफ फाउंडेशन, बस इतना ही लगाना है। That's it. Enough. Setting with compact powder and I am using Lakme ka Perfect Radiant Compact Powder. Not applying too much, applying little bit. Okay, it's done. ब्लश करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ब्लश करें, बहुत अच्छे से करें, ब्लश लगाएं। ट्राई टू अप्लाई अ न्यूट्रल कलर ऑन डे लाइट, क्योंकि एकदम से जो ब्लश दिखती है वो भी अच्छी नहीं लगती है।
bit of eyeshadow. Can you see that? Just like this, only itna hi sa. I don't want to go over. Taking angular brush and applying eyeshadow on my eyebrows. Eyebrows को fill करना is very important. And then curling my lashes. And applying mascara quickly. एंड देन परफ्यूम के बिना काम कैसे चलेगा, तो आई एम अप्लाइंग दिस सुगर पॉप का परफ्यूम जो कि पॉकेट फ्रेंडली है। अप्लाइंग दिस शुगर पॉप का ये पॉकेट परफ्यूम बहुत अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली, इसलिए मैंने इसे कैरी किया है और इसे ही मैं आज लेके जाऊंगी। और इसकी मिस्ट की मैं बात करूँ तो मिस्ट का जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, जो अरोमा है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट फीलिंग आती है। तो इसे अप्लाई करती हूँ। डन, मेकअप इज डन। अब हेयर स्टाइल की बारी है। तो अभी तो फिलहाल ट्रैवल करना है तो सिर्फ क्लच कर लेती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, खुले बाल रखना है या फिर हाफ क्लच करना है। बेसिकली हाफ क्लच ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये वाली इयरिंग्स मैंने जो है वो पहन ली है, बहुत अच्छी इयरिंग्स है, झुमकी है और ये मेरे आउटफिट्स के साथ भी मैच कर रही है, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। अब सिर्फ बैंगल्स पहनना है और वॉच पहनना है एंड आई एम गुड टू गो। मैं रेडी हो गई हूँ और बस 12 बज गए। कब से मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन ऑफिस में जो हस्बैंड के ऑफिस में काम आ गया था तो वो अभी तक नहीं आए हैं, बस आने वाले हैं। तो वेट कर रही हूँ मैं, और आएंगे उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और मम्मी पापा जो हैं वो गिफ्ट खरीदने के लिए गए हुए हैं, तो मैं बस वेट कर रही हूँ और मैं सोची आप लोग से बात कर लेती हूँ। और सब चल रहा है। आप लोग बताइए आप लोग का संडे कैसे जा रहा है, संडे में आप लोग क्या क्या स्पेशल बनाते हैं, क्या क्या स्पेशल खाते हैं और कैसे चल रही है आप लोग की लाइफ। और ठंड है कि नहीं। यहाँ पे दिसंबर लग गया है लेकिन बिल्कुल ठंड नहीं है, बिल्कुल ऐसे फीलिंग ही नहीं आ रही कि दिसंबर लग गया है। और देखा जाए तो साल के अब लास्ट महीने में हम लोग हैं और साल कैसे गुजर गया पता नहीं चला। ठीक है, अच्छा था, बहुत अच्छा था। और अब देखते हैं, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर्स। और 2024 हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, आई विश फॉर दैट। और आप सभी भी हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और मेरी सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए हैं। और मैं इस मुकाम में पहुंची हूँ, मैंने इस चीज़ की शुरुआत की है और आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो होप आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे 2024 में भी और सालों साल बने रहेंगे। और एक अच्छी बॉन्डिंग मैं चाहती हूँ कि हम लोगों की हो। और एक दूसरे से जो शेयर करना है आप कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और कुछ यदि मुझसे आप लोग को थोड़ा सा भी अपनापन लगता है, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर से ज़रूर देखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैसेज का रिप्लाई करना, कमेंट्स का रिप्लाई करना और आप लोग के साथ कनेक्ट करना। तो अभी बज गए हैं 12 और बस अब निकलने वाले हैं। तो मैं सोची कि क्या करूं, तो आप लोग से बात कर लेती हूं। तो स्टे ट्यून, अब आगे का व्लॉग एंजॉय करिए। मैंने सोचा है कि मैं सब चीज़ अब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यदि आप लोग भी आपको शेयर करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट डाउन। और जो दिल की बात है आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, आई जस्ट want to share things with, I'm just waiting for the right time to share everything with you। और I hope the time will comes very soon। और देखते हैं और अब वेयर लाइफ गोज, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ ज़रूरी बातें भी हैं, तो आई विल शेयर विथ
वॉकिंग की मैं बात करूँ तो मैं कुछ दिन स्टार्ट की थी, लेकिन अभी फंक्शंस वगैरह हो गए थे तो मैंने बंद कर दिया। यस्टरडे आई वेंट फॉर वॉकिंग और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वॉक करने से जो थोड़ी सी रिलीफ हो जाती है, बॉडी थोड़ी सी फ्रेश फील होती है। तो मैं एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि हाफ आवर एटलीस्ट वॉक कर सकूँ। हमारी गाड़ी की हॉर्न है, हस्बैंड आ चुके हैं, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। हाँ जी चिक्स, तो हम निकल पड़े थे अपनी सफ़र की ओर और लगभग 1 बज गए थे घर से निकलते। और मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी मैं ये लॉन्ग ड्राइव को, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद फिर से हम निकले थे लॉन्ग ड्राइव के लिए और अराउंड 4 to 5 आवर्स की जर्नी थी। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दैट और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। फाइनली वी हैव रीच्ड रायपुर। ओके, सो डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद हम लोग सीधा लंच किए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, 4 बज गए थे हमको पहुंचते और सब लंच करके चले गए थे और हम थोड़ी लेट हो गए थे। और क्या था, इनका घर थोड़ी आउटर साइड में थी, तो लोकेशन आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर शांति वाला माहौल था और सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। तो और ये वहाँ की चर्च थी, तो हम लोग चर्च भी विज़िट करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि यहीं पे ही हमारे एक रिलेटिव का घर था, तो हमने सोचा कि उनको भी विज़िट करके हो आते हैं। तो ये उनकी घर की छोटी सी ग्लिम्स है और काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पे रुके। उसके बाद जस्ट हमने चाय पिया और हम अपने घर वापस आ गए। ओके, तो अभी जैसे कि 3 दिन साइक्लोन आए हुआ था, सारी जगह में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तूफ़ान भी आया हुआ था। सेम हाल हमारे घर का भी था, इसलिए आप ये जो देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा शॉल और पहने हुए और ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए। तो बस मुझे काम भी करना था, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और आलस तो इतना आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन करना तो था, इसलिए करना पड़ा और बस ठंड में मर रहे हैं। Hi, I might look weird to you, but it's very cozy here और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रही है। और अभी जो आपने देखा वो एक बच्चों का एक्ट होने वाला, तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, क्योंकि क्रिसमस आ गई है और क्रिसमस ट्री वगैरह और कुछ कुछ फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए मैं आई थिंक आई एम गोइंग टू प्रिपेयर समथिंग, सो मैं उसकी तैयारी कर रही थी एंड इट इज़ अबाउट टू फिनिश और फिनिश होने के कगार पे है। इट टुक मी लॉन्ग अ वीक टू प्रिपेयर दिस, बट फाइनली वो चीज़ हो गई है, विच इज़ आई एम वेरी ग्लैड। एंड क्रिसमस इट्स ऑल अबाउट जॉय, फन, केयरिंग, शेयरिंग एंड वॉट नॉट। सो आज का सीन ये है कि शायद हम लोग आज शॉपिंग के लिए जाएं, क्योंकि क्रिसमस की शॉपिंग करनी बाकी है, क्योंकि सबका एक एक दिन लगता है शॉपिंग करने में, तो काफ़ी टाइट शेड्यूल वैसे भी है, क्योंकि कैरल सिंगिंग है और इधर गेट टुगेदर्स वगैरह है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इसीलिए तो अभी आज का डेट है 6, तो आज वी आर प्लानिंग फॉर शॉपिंग, बट लेट्स सी इट्स हो पाता है कि नहीं, क्योंकि वेदर सही नहीं है। कल बारिश हो रही थी, आज थोड़ी सी खुली है मौसम, लेकिन शाम तक का क्या सीन हो पाता है वो नहीं पता, बट लेट्स सी, जो भी अपडेट्स होगा आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल। और बहुत मज़ा आ रहा था एक्ट बनाने में। आई वेंट टू इन माई चाइल्डहुड, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम भी ये सब एक्ट किया करते थे, अब बड़े हो गए तो बच्चों से वो चीज़ करा रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड टू पार्टिसिपेट और टीच देम, और इट विल बी वेरी फन, सो सी यू। उसके बाद लगभग ये शाम का समय था और हम लोग रेडी हो गए थे क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए, और ये डे 1 है, तो मैं यहाँ पे वीडियो ले रही थी क्योंकि मैंने सारा पिंक पिंक पहना था और हस्बैंड जो लेटे थे ऊपर से, उन्होंने
अपना लेग को रख दिया। मेरा बैग पिंक, मेरी जो कार्डिन है वो पिंक थी, शूज़ पिंक थे, सॉक्स पिंक थी, तो बहुत ज़्यादा पिंकिश फीलिंग आ रही थी। तो मस्ती कर रहे थे, हस्बैंड ऐसा पैर ऊपर में रख दिए। देन हम लोग पहुंच गए थे जहां हमें शॉपिंग करनी है और 15 to 20 मिनट्स लगे हमें डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। और उस दिन भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जाना था। और शॉपिंग की शुरुआत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि 1 वीक तो लग ही जाते हैं सबके लिए इंडिविजुअल ख़रीदने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। तो बस हम लोग शुरू कर चुके थे और हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। और हमने कुछ जो शॉपिंग करनी थी कपड़ों की क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के लिए, तो हम उसी की शुरुआत, आज जो था हमारा पहला दिन था। और सबसे पहले हम लोग साड़ी ही देखना शुरू किए, क्योंकि साड़ी पहनने में भी जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन अभी हम रास्ते में, अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं और कुछ गपशप मार रहे थे, और गपशप मारते मारते 20 मिनट कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और देखिए, जो साड़ी की जो मैं बात कर रही थी, तो सब साड़ी देखना हम शुरू कर दिए। अब मैं ये नहीं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी ली और मैं कब वेयर करने वाली हूँ, वो तो आपको क्रिसमस वाले दिन ही देखने को मिलेगी। ओके, तो शॉपिंग करते करते 11 बज गए थे और हम चल पड़े थे डिनर करने के लिए। और डिनर का सीन ये था कि हम लोग गए थे एज़ यूजुअल आवर फेवरेट प्लेस ग्रिल इन, और वहाँ पे हमने डिनर किया और हमें घर पहुँचते लगभग 12 बज गए थे। तो ये था हमारा क्रिसमस का पहला दिन शॉपिंग का। बहुत ज़्यादा मज़ा आई, फैमिली के साथ रहने में वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। और अच्छा खासा खा के हम लोग घर को वापस चले गए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।